Bharadwaj. I welcome to all of you in the Ramarjan Academy. Today we have chosen a topic जलदूत ऐप एज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. आज हम जलदूत ऐप के बारे में पढ़ने वाले हैं. फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है. और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे पास दो बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं विच इज़ इन्वायरमेंटली बट अफेक्टिंग अ लॉट्स ऑफ लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म. क्या है? पहला है हमारी फ्लड सिचुएशन. जो हमारे पास एक फ्लड की कंडीशन है जो सिटीज़ में ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में दिखने लग गई है. और क्योंकि अब सिटीज़ डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है, सो टाउन स्ट्रक्चर डे टू डे बढ़ रहा है, जिसके कारण से ये फ्लड लाइक सिचुएशन अब हर जगह दिखने लग गई है. ऐसे में गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन लाना ही था. दूसरा, एक तो फ्लड था और दूसरा जो था वो था ग्राउंड वाटर टेबल की डिक्लाइन होना. यहाँ पर क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है, जितनी भी सिटीज़ है, दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली की कंडीशन तो बहुत ही बुरी तरह से ख़राब है. नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दिया था और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने भी इस बात को क्लियर किया कि हाँ, दिल्ली है, पंजाब है. पंजाब क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे अपने कल्टिवेशंस में. इसके कारण से वहाँ का ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट कई ऐसे भी विलेजेस थे जहाँ पर तो बिल्कुल ख़त्म ही होने की कंडीशन में. सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंसीडर किया. कंसीडर करने पे उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जो कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम करेगा. कैसे करेगा इसको समझते हैं. जलदूत ऐप अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्ट्री ने. ठीक है, तो अब पंचायती राज ने किया है, रूरल डेवलपमेंट ने किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो है गांव के लिए ही होगा. इसका असर हम हर जगह देखेंगे. ये पैन इंडिया इनिशिएटिव है. ये पैन इंडिया है, मतलब ये पूरे इंडिया में लागू होगा. हर स्टेट को इस पर काम करना है. मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हर स्टेट अपने पंचायती राज को स्ट्रॉन्ग बनाए. कैसे बनाना है? इस ऐप में जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो इस ऐप को बनाया गया है, हर उन चीज़ों को कंसीडर करके बनाया गया है जो कि हम फेस करते हैं. शहरों में सबसे बड़ी समस्या है कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसके कारण से जो रेन वाटर होता है या फिर जितने भी कभी अचानक से बहुत बारिश हो गई या फिर स्लो बारिश हो रही है, पानी इकट्ठा होता चला जाता है और फिर उसके बाद वो सरफेस रन ऑफ हो जाता है. सो पर्कुलेट करने के कोई चांस होते नहीं ग्राउंड वाटर तक. जो ट्रिकल डाउन होता था, जो कि एक मिट्टी में होता है गांव के, आप अगर कोई गांव का होगा तो इस बात को समझता है कि जब बारिश होती है तो एक जगह इकट्ठा होता है और एक हुआ 2 दिन में वो अपने आप धीरे धीरे वहीं से नीचे चला जाता है, तो वो रिवर तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है रेन का, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है. शहर में क्या होता है, अगर वो एक बूंद भी गिर रहा है तो या तो वो इवेपोरेट होगा या तो वो नालियों के थ्रू और सीवेज प्लांट के थ्रू डायरेक्ट हमें पहुंचेगा नदियों में. जब इतना ह्यूज, आप इमेजिन करके देखो कि जब पूरे शहर का पानी जरा भी नीचे नहीं जा रहा, वो नदियों में जा रहा है, तो फ्लड तो आना ही आना है. सो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है. अब ये पंचायती राज ने और रूरल डेवलपमेंट ने इसको इनिशिएटिव शुरू किया है. क्यों? क्योंकि पर्कुलेशन वहीं पॉसिबल है. अब जलदूत ऐप आता है तो आप दिमाग में सोचो कि पर्कुलेशन पॉसिबल कहाँ है, तो फिर रूरल में ही, और रूरल में पंचायती राज है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी कनेक्शन बना लोगे तो ईजी रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस ऐप के बारे में ये है कि ये मॉनिटर करेगा ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस द कंट्री. ये मॉनिटर करेगा. मॉनिटरिंग ऐप है. ये सोल्यूशन ये है कि पहले हम प्रॉपर प्लानिंग के लिए पहले प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें. ठीक है, प्लानिंग की किसी भी चीज़ की ना अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्टार्टिंग की प्लानिंग से होती है और प्लानिंग के लिए रिसर्च चाहिए होती है. तो ये जो ऐप है इस रिसर्च वाले पर्सपेक्टिव पे काम करेगा. मैं आपको बताऊं, काकातिया योजना जो है, काकातिया योजना तेलंगाना ने चलाई थी. तेलंगाना ने एक काकातिया योजना चलाई थी. कौन सी योजना? काकातिया योजना. इनका ये था कि ये रिस्टोर करेंगे जो भी उनके पुराने लेक्स थे, टैंक्स थे, जो भी काकतीय, एक्चुअली काकतीय डायनेस्टी थी और उस डायनेस्टी ने लेक्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए ताकि लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके. ठीक है, और पानी को रिस्टोर किया जाए. ठीक है, तो काकतीय योजना तेलंगाना ने चलाई थी. एक्चुअली इनिशिएटिव को एक लेता है, फिर उसके आउटकम से धीरे धीरे हर कोई उस विषय में सोचने लग जाता है. ठीक है, तो इन्होंने तेलंगाना ने चलाई काकतीय योजना. उन्होंने कहा कि हम रिस्टोर करेंगे जो भी ओरिजिनल कैपेसिटी है. एक ये हमारे पास इनिशिएटिव है.
आपको ये सोचना है कि क्या क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं फ्लड या फ्लड लाइक सिचुएशन से। तो एक उन्होंने कहा कि हम रिस्टोर करेंगे ओरिजिनल कैपेसिटी किसी भी लेक्स की या फिर कैनाल्स की। कैसे करेंगे? इसको डीसिल्ट करके उसको हम डक करेंगे, उसमें से रिमूव करेंगे जो भी एक्स्ट्रा सिल्ट आ गई है। सिल्ट का मतलब क्या है कि जब वाटर रन ऑफ होता है सरफेस से तो वो अपने साथ मिट्टी है, कंकड़ है, सब लेते हुए जाता है। जब वो रिवर के बेस में पहुंचता है तो वो वहाँ सेटल होना शुरू हो जाता है। तो लेक्स में क्या है कि जो वाटर है वो मूवमेंट में होता नहीं है, सैचुरेट फॉर्म में होता है। तो जैसे मिट्टी गई तो वहीं पर जमा हो गई, उससे क्या होगा, कोई लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जो वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी है किसी भी लेक की या फिर किसी भी कैनाल की या किसी पॉन्ड की, वो चीज़ कम होती जाएगी। तो काकतीय योजना तेलंगाना ने चलाई, इसको आप याद रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इनिशिएटिव यहाँ से शुरू हुआ था। लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट के पास ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, उन्होंने ग्राम से शुरू किया। इसमें ग्राम पंचायत का इन्वॉल्वमेंट्स भी है, तो इसके कई पॉजिटिव रोल हैं। हम इसीलिए इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि ये डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल को एड्रेस करेगा। बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा? जब ये मॉनिटर करेगा तो ये बताएगा कि यहाँ पर ये इतना ग्राउंड वाटर है, यहाँ पर इतना कम है। तो जब प्लानिंग बनेगी, जब गवर्नमेंट प्लान बनाती है तो उसको चाहिए होता है कि किस एरिया में क्या समस्या है। तो ये प्लानिंग के जब ये मॉनिटर करके सारा चीज़ प्रोवाइड करता जाएगा तो उसमें क्या होगा कि उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा कि कहाँ पर कहाँ पानी जो है कम हो रहा है, कहाँ पानी ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। तो इसके लिए हम पहला लिख सकते हैं कि जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल है उसको ये एड्रेस करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें मैनुअल मॉनिटरिंग होगी वाटर टेबल की ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होगी। कब 2 बार होगी? पहला होगा वो प्री मानसून में। ये पहला प्री मानसून होता है जहाँ पर 1 मई से लेकर के 31 मई तक यहाँ पर मॉनिटर चलेंगे। तो इसको मैनुअली मॉनिटर करेगा। तो जो जलदूत, उनको जलदूत कहे जाएंगे, जो इस पर एम्प्लॉय होंगे वो ग्राम रोजगार सहायक हो सकते हैं। जो भी ग्राम रोजगार सहायक होते हैं, जलदूत उनको कहा जाएगा, वो मैनुअली जा कर के जियो टैग्स के साथ वहाँ की फ़ोटो लेंगे और ऐप में भेजेंगे। ठीक है। उस तो अब यहाँ पर कहाँ की फ़ोटो लेना है, तो कैप्चर करना है वाटर लेवल 2 से 3 वेल्स का। किसी भी विलेज में आप पुराने जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे वेल्स बने हुए हैं, कुएँ, कुएँ समझते होंगे, कुएँ। लेकिन वो सूख चुके हैं, बहुत जगह बहुत कम पानी, क्यों? क्योंकि उसको यूज़ नहीं होता है। अब ज़्यादातर लोग हैंड पाइप्स और वो जो है मशीन से पानी आ जाता है, तो अब ज़रूरत नहीं है हमें कुएँ से मेहनत करके निकालने की। अब जबकि वो फिज़िकली कितनी हेल्दी एक्सरसाइज थी। आज हम इसीलिए अलग अलग यू नो डिसीज़ से परेशान है, क्योंकि हम अब अपनी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट देने लग गए हैं। खैर, तो प्री मानसून होगा 1 मई से 31 मई तक। ये प्री मानसून जो है मैनुअल मॉनिटरिंग होगी। उसके बाद होगा वहाँ पर जलदूत होंगे, तो जलदूत बताएगा, फ़ोटो अपलोड करेगा कि यहाँ पर लेवल इतना है। ठीक है। उसके बाद फिर वो पोस्ट मानसून भी जाएगा उसी वेल पे। वहाँ जाएगा तो कब जाएगा? वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। ठीक है। तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में वो वहाँ के वाटर लेवल की दोबारा फ़ोटो अपलोड करेगा। एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। कैसे? अगर आप जब फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क इशू है, जैसे विलेजेस में हम देखते हैं कि नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अगर फ़ोटो अपलोड या कैप्चर करने के समय में फ़ोटो नहीं अपलोड हो पा रही नेटवर्क इशू से, तो वो फ़ोटो उस ऐप में रहेगी और जब आपका फ़ोन नेटवर्क में आएगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली उस फ़ोटो को अपलोड कर देगा। ठीक है। तो इसलिए ये ऐप इस चीज़ को एड्रेस करता है कि वहाँ पर नेटवर्क इशू हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन है इस पर। ट्वाइस अ ईयर होगा, एक प्री मानसून होगा, एक पोस्ट मानसून होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ये समझते हैं कि कैसे इस, क्योंकि हम स्टार्टिंग की है मॉनिटरिंग से। अब इतनी मॉनिटरिंग हो रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, इसका सबका रीज़न ये है कि हम किसी भी हाल में अपनी ग्राउंड वाटर रीफिलिंग के लिए अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डैम्स भी हैं। अगर बहुत वाटर इकट्ठा हो जाता है डैम्स में, स्टोरेज कैपेसिटी से ऊपर जाने लगता है, तो फिर वहाँ वो भी रिस्क है। शहरों में ग्राउंड वाटर नहीं जा रहा है, वो भी मतलब, तो ये दोनों चीज़ें आप देखो एड्रेस हो रही है। शहर में ग्राउंड वाटर रिफिलिंग भी हो जाएगी। कैसे? जब हर आसपास के इलाके जो भी गांव के होंगे वहाँ पर अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, फॉरेस्टेशन है, वाटर से डेवलपमेंट्स हैं,
तो ऐसे कंडीशन बनाएंगे जिससे हम वाटर को पर्कुलेट कर सके ग्राउंड लेवल पे। तो यहाँ पर ये देखिए, वेल्स पे ऐसा नहीं कि वेल से हमने फ़ोटो कैप्चर कर ली, ग्राउंड वाटर सेम है। ग्राउंड वाटर क्यों वेल से हम देखिए वेल्स की फ़ोटो क्यों कैप्चर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्योंकि वेल्स से फ़ोटो कैप्चर करने का रीज़न ये है कि आपको आपके इलाके का ग्राउंड वाटर इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कंडीशन बताएगा, और कोई रीज़न नहीं है। वेल्स जो जितने भी गांव में होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। जैसे आपके गांव का जो पानी है, जितने भी ग्राउंड लेवल पे होगा वहीं पे कुआं भी होगा, कुएं में भी उतना ही होगा। तो कुएं से ओपनली हम देख सकते हैं, वही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे ग्राउंड लेवल की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस वजह से वेल को कंसीडर किया कि वेल्स की फ़ोटो हम खींचेंगे, उससे हम पता करेंगे कि रीफिलिंग हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रही तो उसके लिए हम कौन कौन से प्रयास करेंगे। जैसे हम अफॉरेस्टेशन करेंगे, जो पेड़ों की रूट्स होती हैं मिट्टी को पकड़ती हैं, मिट्टी सोखती है, पानी नीचे ले जाती है। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। इस पर काम नहीं हो पाता क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं होता और इसके लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। सब लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम ये सब करने के लिए हमको, क्योंकि मनरेगा भी है, मनरेगा में क्या होता है, काम होते हैं गांव में, विकास के लिए कोई भी काम होता है तो मनरेगा से होता है। अब क्या इतने दिन से मनरेगा चल रहा है, लोगों के पास अब कुछ करने के लिए है नहीं, पहले जो छोटे छोटे होते हैं लिमिटेड एरिया में है, तो वहाँ पे आप देखो रिसोर्स भी वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ करने को है नहीं, तो वहाँ का जो प्रधान या फिर जो वहाँ का हेड होता है वो इधर उधर के फालतू काम करवाता है। क्यों? क्योंकि उससे पेमेंट मिलनी है किसी भी इंडिविजुअल को। और क्योंकि गाँव की इकॉनमी हमारी ऐसी है कि ये थोड़े थोड़े पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लाइवलीहुड के लिए, तो उनको भी कुछ ना कुछ काम करवाना है, दिखाना है। अभी आप कोरोना के कोविड के टाइम पे देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ा है इसमें से, मनरेगा से। तो ये काम होना हो लेकिन उसको बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों को पैसे दिए जा सकें। ठीक है, तो मनरेगा में काम करने के अवसर मिलेंगे। जब मॉनिटर होगा, प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो हमें किस एरिया में कितना काम करना है ये समझ भी हमें आ जाएगी। तो ये प्लानिंग के लिए भी, ये जो कलेक्टेड डेटा होंगे वो प्लानिंग के लिए भी अच्छे होंगे और मनरेगा के प्लान्स के लिए भी होंगे, हमारी रिसर्च के लिए होंगे। हम किसी भी एरिया पे उस बेसिस पे रिसर्च कर सकते हैं। जो भी डेवलपमेंटल प्लान्स बनते हैं उस पर वो चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं। क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है पहले तो ये जानना ज़रूरी है रेनी सीज़न में। क्योंकि रेनी सीज़न में ही ऑलमोस्ट पूरे एरिया में चांसेस रहते हैं कि वाटर पर्कुलेट करके नीचे जाए। शहर की प्रॉब्लम तो समझ में आती है, लेकिन गाँव में तो मिट्टी होती है। फिर गाँव में क्या लेवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, तो उस गाँव में क्या हमारे पास रिसोर्स नहीं थे? क्या वहाँ पे डैम्स नहीं, वो सॉरी, वहाँ पर पॉन्ड्स नहीं थे? क्या वहाँ पे लेक्स नहीं थी, कैनाल्स नहीं थी? क्या वहाँ पे नहीं थी? शायद इसलिए नहीं बढ़ रहा है। और जहाँ बढ़ रहा है वहाँ ऐसा कुछ था। तो ये ऐसी रिसर्चें होती हैं ताकि जो इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं उनको और ब्रशअप कैसे किया जाए, या फिर उन इनिशिएटिव का कोई मतलब नहीं है, ये बात समझी जाए। तो जलदूत ऐप, मुझे लगता है इतना ही आपको जानना चाहिए। मैंने इसमें कई चीज़ें आपको बताई, जैसे काकतिया योजना के बारे में बताया, कैसे वाटर पर्कुलेट होने की एक समस्या है, फ्लड की कैसे समस्या है, इसको एड्रेस करने के लिए ये चीज़ आई हुई है। तो ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे विद अस। थैंक्स अ लॉट।